हेलो। तो कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 मिनट में कार चलाना सीखें। मतलब 10 मिनट में कार कैसे चलाते हैं, कार से रिलेटेड आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ 10 मिनट में। ये वीडियो आपके लिए मानो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एकदम सिंपल भाषा में आज मैं आपको पूरा हर चीज़ का नॉलेज देने वाला हूँ। तो प्लीज़ हर एक वीडियो का छोटा सा छोटा टॉपिक भी देखें, इसको आगे बढ़ाकर ना देखें। तो चलिए आज मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको गाड़ी को एक खाली जगह पर लेकर जाना है, स्पेस हो, जहाँ पे बिल्कुल स्पेस हो, वहाँ पे मतलब ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक वाला एरिया ना हो। जैसे अब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे बिल्कुल खाली जगह है, यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा। गाड़ी में बैठने के बाद आपको आपकी सीट एडजस्ट करनी होती है। सीट एडजस्ट देखो, सीट के नीचे से होती है, यहाँ पे एक आयरन रोड होता है, उसको ऊपर की तरफ पुश करके आपको ऊपर की तरफ करना है। अगर आगे करना है तो आगे की तरफ पुश करना है, पीछे करना है तो पीछे की तरफ पुश करना है। बस आपको सीट एडजस्ट करनी है। सीट एडजस्ट कैसे करनी, मतलब आपका जो क्लच है वो पूरा प्रेस हो सके, क्लच पूरा प्रेस हो सके और आपको आगे का स्पेस पूरा दिख सके। यहाँ से आपको देखना कहाँ से, बिल्कुल जस्ट शिव जी के पीछे से सेंटर से देखना है आपको। सेंटर से देख के चलाओगे तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों का पता रहेगा। अगर एक तरफ देख के चलाओगे तो आप एक तरफ का नुकसान कर लोगे, इस तरफ देख के चलाओगे तो इस तरफ का नुकसान कर लोगे। तो आपको सबसे पहले सीट एडजस्ट करनी है। सीट एडजस्ट करने के लिए आपको मैं बता दिया, ये सीट एडजस्ट हो जाती है। साइड से आपको हेडरेस्ट एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो हेडरेस्ट भी आपको बस इतना देखना है कि हाँ आप इतना दिख सके आपको, ठीक है, नीचे रोड दिख सके। यहाँ से वाइपर ब्लेड को देखते हुए, अब इसमें देखो बोनट दिख नहीं रहा। बोनट, जिस गाड़ी में बोनट दिखता है ना आपको, वहाँ पे उस गाड़ी में आपको बोनट देखना है। और इसमें वाइपर ब्लेड दिख रही है तो वाइपर ब्लेड को देखते हुए आपको नीचे रोड को भी देखना है। तो चलिए, ये सीट एडजस्ट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट लगाने के बाद आपको मिरर चेक करना है, लेफ्ट और राइट मिरर चेक करना है कि आपको पीछे का दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये लेफ्ट राइट वाला सेट कर लिया मैंने, ये लेफ्ट वाला भी सेट कर लिया मैंने। ये ORVM चेक हो गए। और ये बैक मिरर IRVM होता है। ये यहाँ से आपको पीछे की गाड़ियाँ दिखती है, ये भी आपको सेट करना है गाड़ी को चलाने से पहले। अब मैं बताता हूँ गाड़ी, पहले ABC बाद में बताऊंगा। पहले आपको मैं स्टीयरिंग का बताऊंगा कि गाड़ी स्टीयरिंग क्या काम में आता है, कितना घूमता है, कहाँ पे कैसे घुमाना है, कितना क्या घुमाना है इसको। तो चलिए मैं बताता हूँ। अब ये हो गया आपका स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग हो गया। अभी स्टीयरिंग आपको क्या पता कि आप नए नए हो तो आपको पता ही नहीं, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आपको क्या पता टायर किधर घुमा हुआ है, नहीं पता ना। तो आपको क्या करना है, इसको या तो लेफ्ट या राइट, इसको 2 बार घुमा के देखना है, ठीक। देखिए, ये अभी गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है। ये हॉर्न है, P का साइन है यहाँ पे, इस साइन को देखो, ये बिल्कुल यहाँ पे अभी सीधा है। ये एक बार घूम गया, एक बार पूरा 360 घूमा, अब एक बार हाफ घूमेगा। ये देखो हाफ घूमा ना यहाँ पे आके, तो ये लॉक हो गया, मतलब ये पूरा घूम चुका है। तो अब ये पूरा किधर की तरफ राइट की तरफ पूरा घूम चुका है ये। अब स्टीयरिंग को सीधा करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार घुमाए, अब एक बार पूरा घुमाना है। ये घुमाए, ये गाड़ी का स्टीयरिंग का टायर सीधा हो चुका है। अब ऐसे आप लेफ्ट में घुमा के देख लो, ये लेफ्ट में घुमाए, घूम गया एक बार, ये लॉक हो गया, यहाँ पे आके लॉक हो गया। तो ये मतलब पूरा लेफ्ट में घूम चुका है। अब ऐसे ही आपको पता लगाना है। अब इसको सीधा करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक बार घुमाए और फिर एक बार घुमाए, गाड़ी का टायर यहाँ पे बिल्कुल सीधा है। ऐसे ही आप ट्रैफिक में पता लगा सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है स्टीयरिंग का। तो स्टीयरिंग का पता लगाना, स्टीयरिंग का जो पकड़ने की पोजीशन होती है 9-3, क्लॉक है ये 9-3, 9-3।
9:3 के रेशो से पकड़ना है आपको स्टीयरिंग, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और जो आपका अंगूठा होता है इसको क्या करना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे अंदर नहीं रखना। अंदर क्यों नहीं रखना, आप घुमाओगे, ये घुमाए ये लॉक हो जाएगा, यहाँ पे लॉक हो गया ना, यहाँ घुमा नहीं पाओगे आप। आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे पकड़ना है स्टीयरिंग को, ये घुमाना है, ऐसे घुमाना है। तो अब स्टीयरिंग के बाद आपको मैं बताता हूँ एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, इनका क्या क्या यूज़ होता है और ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है और ये आपका क्लच हो गया। ये क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। अब क्लच को दबाने की पोजीशन देखो, ये है आपकी ये चीज़, ये क्लच दबाए, ये रिलीज कर दे। और ब्रेक कैसे दबाना है आपको, ये पोजीशन रखनी है आपको, वी शेप रखना है ब्रेक के लिए आपको। ये एक्सीलेटर, जब एक्सीलेटर की नीड हो तो एक्सीलेटर, और जब क्लच की नीड हो, वो ब्रेक की नीड हो तो ब्रेक। तो आपको क्या करना है, वी शेप रखना है यहाँ पे। ये नहीं कि आपका जो क्लच वाला लेफ्ट वाला पाँव हो वो ब्रेक पे लाओ, ये गलती आप कभी भी मत करना। चाहे आप ऑटोमेटिक गाड़ी भी चलाओ ना, तो ये वाला पाँव आपका फ्री रहना चाहिए, यही पाँव यूज में आना चाहिए आपका ऑटोमेटिक गाड़ी में भी। तो ठीक है, ये तो हो गई आपकी इनकी पोजीशन। ये ब्रेक की नीड हो तो ब्रेक लगाए, क्लच की नीड हो तो क्लच दबाए, और ब्रेक की नीड हो तो ब्रेक दबाए, एक्सीलेटर की नीड हो तो एक्सीलेटर दबाए आपने। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ, अगर आप बिगनर्स हो तो आपको यहाँ से पंप बिल्कुल हटा लेना है। आपका सिर्फ क्लच और ब्रेक ही काम में आने वाला है। क्या, सिर्फ क्लच और ब्रेक ही काम में आने वाला है। क्यों, अभी आप बिगनर हो, रेस पे पाँव रख दोगे तो गाड़ी अनकंट्रोल हो सकती है, तो आपको ये रिस्क नहीं लेना है। अभी आपका फर्स्ट टाइम है, आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना है, नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी पाँव नहीं रखना। क्लच से ही गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, आगे चल भी जाएगी क्लच से ही गाड़ी, और मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि क्लच से गाड़ी चल भी जाएगी। तो चलिए अब मैं ये बताता हूँ क्लच कैसे दबाना। आपको ये पोजीशन रखनी है, आपको पूरा पाँव नहीं रखना। देखो अपन क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं दबाना। ये दबाए, ये रिलीज, ये दबाए, ये रिलीज करे, ना ही हवा में लाना है। ये दबाए, ये रिलीज करे, ये दबाए, ये रिलीज करे, ये दबाए, ये रिलीज करे। ये तो हो गया क्लच, ब्रेक। अब जैसे इसमें एक ये चीज़ और होता है कि क्लच दबा के ब्रेक लगाना है या नहीं। तो देखिए, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड चल रही है बिल्कुल 20 से 10, 20, 30 की स्पीड चल रही है, तो आप हल्का सा ब्रेक लगा के आपको तुरंत क्लच दबाना होगा। अगर आप ब्रेक क्लच नहीं दबाओगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। और आपकी गाड़ी की स्पीड चल रही है 40, 50, 60, इस स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको रोकना नहीं है, आपको कंट्रोल करनी है गाड़ी, मामूली सा ब्रेक लगा के आप छोड़ सकते हो। आपको क्लच दबाने की जब आपको नीड नहीं है। तो ये हो गया एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लच कितना दबाना होता है। देखो, आपको क्लच हमेशा पूरा दबाना होता है। ये देखो, ये क्लच दबाए, ये रिलीज करे, ये दबाए, ये रिलीज करे। ये पोजीशन होनी चाहिए, फुट आपका नीचे टच हो। हवा में रहेगा तो गाड़ी झटका मारेगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा नीचे टच करके रखना है और पूरा दबाना है। दबाना पूरा है हमेशा। रिलीज आप जैसे आप स्टार्टिंग में गाड़ी को पिक करते हो, पिक करने के लिए आपको पूरा क्लच नहीं छोड़ना। आपको क्या करना है, बस माइनर जहाँ गाड़ी आपकी चलने लग जाए ना, वहाँ पे आपको होल्ड कर लेना है। फिर आपको गाड़ी के चारों टायर रनिंग में आ जाएंगे ना, तब आप पूरा रिलीज कर सकते हो, वो भी झटके से नहीं, एकदम। देखो, और अब मैं बताता हूँ आपको एक्सीलेटर के बारे में। एक्सीलेटर के देखो, आपको थंब से प्रेस करना है, थंब से ये दबाए, ये रिलीज कर। जब आपको क्लच दबाना है, आपको एक्सीलेटर से दूरी बना लेनी है। आप क्लच छोड़े, रेस दबाए, क्लच दबाए, ब्रेक पे पाँव आए, क्लच छोड़े, रेस दबाए। तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। ये हो गया आपका हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक देखो, आप कहीं पे गाड़ी पार्क कर रहे हो तो वहाँ पे यूज़ में आएगा। अब जैसे गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ पे मैंने पार्क करना है, मेरे को यहाँ पे घंटे 2 घंटे के लिए कहीं जाकर आ रहे हो, तो यहाँ पे पार्क करके जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ लगा हैंड ब्रेक लगा के जाना है। हैंड ब्रेक देखो कैसे लगता है, वो मैं बताता हूँ। 1, 2,
3, ये देखो हो चुका है, हैंड ब्रेक लग चुका है आपका। अब इसको डाउन करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हल्का सा ऊपर की तरफ आपको इसको खींचना है, बटन दबाना है, ये डाउन कर देना है। ये तो हो गया डाउन करने का और लगाने का। 1 2 3, ये हैंड ब्रेक लग गया आपका। तो हैंड ब्रेक आपको पता लग गया है कि हैंड ब्रेक कहाँ पे लगाना है। गाड़ी चलाते वक्त इसको डाउन करना है और इसको गाड़ी को पार्क कर रहे हो तो इसको ऊपर की तरफ खींचना है। ये नहीं कि अब कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे खींच देते हैं, ऐसे नहीं खींचना है आपको। तो क्या करना है आपको, 1 2 3, बस ये ट्रिक फॉलो करनी है। आपके हैंड ब्रेक का जो वायर है वो लूज नहीं होगा जल्दी। अब मैं आपको गियर के बारे में बताने वाला हूँ कि गियर गाड़ी में कैसे लगते हैं, कौन सा गियर कैसे लगता है, रिवर्स कैसे लगता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। और न्यूट्रल कैसे पता लगाते हैं। तो ये गाड़ी अभी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट एंड राइट पुश करके देखना है आपको गियर नॉब को, लेफ्ट एंड राइट। अगर आपका गियर नॉब लेफ्ट एंड राइट पुश हो रहा है तो इस मान लेना आपकी गाड़ी न्यूट्रल है। ये देखो ये गियर में अभी ये देखो लेफ्ट नहीं हुआ, राइट की तरफ पुश नहीं हुआ, ये लेफ्ट की तरफ पुश नहीं हुआ, मामूली सा पुश हो रहा है। न्यूट्रल में कितना पुश हो रहा है देखिए, इजीली पुश हो रहा है न्यूट्रल में। ये थर्ड गियर में ले जाके देखते अपन, नहीं हो रहा ना, देखो मामूली सा हो रहा है। यहाँ पे देखो तो सेंटर में। और दूसरी ट्रिक है, आप फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, न्यूट्रल कहाँ पे आएगा, सेकंड पॉइंट में। आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको न्यूट्रल से फर्स्ट गियर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यूट्रल से लेफ्ट में लेना होगा, लेफ्ट में पुश करना है और ऊपर की तरफ कर देना है। ये हो गया आपका फर्स्ट गियर। और सेकंड गियर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले न्यूट्रल में लेना होगा, फिर लेफ्ट में लेना होगा, फिर डाउन में लेना होगा। रीज़न ये है पहले न्यूट्रल में लेने का, इससे आपका फोर्थ गियर नहीं जाएगा। अपन लोग क्या करते हैं, फर्स्ट गियर लगाते हैं, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो ये फोर्थ गियर लग जाता है। आपको ये ट्रिक फॉलो नहीं करनी है। आपको क्या करना है, फर्स्ट, फिर न्यूट्रल, फिर लेफ्ट, फिर डाउन। ये होगा आपका। हमेशा जब आप सेकंड गियर लगाओगे तो सेकंड गियर ही लगेगा, वो गलती से फोर्थ गियर में नहीं जाएगा। अब थर्ड गियर लगाना बताता हूँ। तो थर्ड गियर में भी प्रॉब्लम होती है, डायरेक्ट ले लेते हैं अपन। तो अपन को डायरेक्ट नहीं लेना है, अपन को क्या करना है, सेकंड है, सेकंड से पहले न्यूट्रल में आना है, न्यूट्रल में आने के बाद सीधा ऊपर में ले लेना है। ये हो गया आपका थर्ड गियर। अब फोर्थ गियर के लिए आपको क्या करना होगा, पहले न्यूट्रल फिर नीचे। ये हो गया आपका फोर्थ गियर। अब आपको फिफ्थ गियर लगाने के लिए पहले न्यूट्रल में आना होगा, फिर लेफ्ट राइट में आना होगा, फिर ऊपर की तरफ ले लेना है। ये हो गया आपका फिफ्थ गियर। ये फिफ्थ गियर हो गया आपका। और फिर न्यूट्रल में लेना है, रिवर्स लगाने के लिए आपको लेफ्ट में राइट में लेना है, पूरा डाउन कर लेना है। ये हो गया आपका रिवर्स। तो आप कभी भी गियर लगाओ तो आपको क्लच दबा के ही गियर लगाना है, बिगर क्लच दबाए आपको गियर नहीं लगाना। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप कभी भी गियर लगा रहे हो तो आपको क्लच दबा के ही गियर लगाना है और क्लच दबा के ही गियर निकालना होता है। बिगर क्लच दबाए गियर लगाओगे निकालोगे तो गियर बॉक्स की ऐसी की तैसी हो जानी है। तो आप हमेशा ना ही हाफ क्लच पे गियर निकालना है ना ही लगाना है, आपको फुल क्लच दबाना है और फुल क्लच पे ही आपको गियर लगाना है और गियर निकालना है। तो ये आपको गियर समझ में आया। तो चलिए अब मैं आपको गाड़ी चलाकर बताता हूँ। ये स्टार्ट करी मैंने, देखिए स्टार्ट यहाँ से होगी। एक बार की को ऊपर घुमाने पर, एक बार घुमाओगे तो इग्निशन मीटर ऑन होगा, फिर दूसरी बार इंजन ऑन हो जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको सीट बेल्ट लगा लेनी है और उसके बाद ये चेक करना है मेरा कि पीछे का देखो इजीली अच्छे से दिख रहा है मेरे को। पीछे का जो डोर होता है उसका आपका लॉक अनलॉक करने का जो हैंडल होता है वो दिखना चाहिए आपको। देखो इसमें भी दिख रहा है, इसमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। देखो इसमें भी इजीली दिख रहा है पीछे का और यहाँ से भी दिख रहा है। अब आपको सबसे पहले क्लच दबाना है। ये क्लच दबाए और ये फर्स्ट गियर लगाया मैंने। फर्स्ट गियर लगाने के बाद मैंने हैंड ब्रेक डाउन करा, अब मेरी क्लच की पोजीशन देखना। अब मेरा पाँव देखो कहाँ पे है, ब्रेक पे है, क्लच पे है, ब्रेक पे है। मैं ब्रेक दबाऊंगा नहीं, सिर्फ है पाँव। चलो मैं फ्री कर लिया इसको। अब मेरी जो क्लच की पोजीशन है रिलीज करने की वो देखना। देखो यहाँ पे होल्ड कर लिया मैंने। यहाँ पे क्यों होल्ड कर लिया,
क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चलने लग गई, यहाँ पे गाड़ी चलने लग गई। नीचे भी देखो आप, क्लच की पोजीशन देखो, टायर लेफ्ट में ज़्यादा घुमा हुआ था इसलिए मैंने राइट में घुमाया। तो ये देखो क्लच होल्ड कर रखा हूँ ना मैं, और ये देखो गाड़ी चल रही है धीरे धीरे। अब देखो मैं चारों टायर रनिंग में आ गया ना, देखो पूरा इजीली रिलीज कर दिया, इसमें कोई जर्क नहीं आया ना कोई झटका मारी, गाड़ी चलने लग गई ना गाड़ी। क्लच रेस की ज़रूरत नहीं पड़ी ना आपको, तो तभी तो बोलते क्लच ब्रेक से ही गाड़ी चल सकती है। अब मैं यहाँ पे देखो एक्सीलेटर अब मैं प्रेस कर सकता हूँ, या एक्सीलेटर प्रेस किया मैंने। अब यहाँ पे मैं फिर से क्लच दबाऊंगा, क्लच दबाया, सेकंड गियर लगाया मैंने, ये देखो क्लच होल्ड करा, एक साथ पूरा रिलीज नहीं किया मैंने, होल्ड करा क्लच को, होल्ड क्लच अभी भी, ये मैंने पूरा रिलीज कर दिया, ये गाड़ी चलने लग गई। ये देखिए, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करना है। अभी भी मैंने देखो मैं एक्सीलेटर नहीं दबा रखा हूँ, देखो गाड़ी चल रही है इजीली, 20 की स्पीड पकड़ लेगी अब ये, धीरे धीरे चल रही है ना गाड़ी। अब ऐसे ही मैं बिगर एक्सीलेटर दबाए आपको थर्ड गियर भी लगा कर बताता हूँ। ये देखिए, ये क्लच दबाया मैंने, ये गियर लगाया थर्ड, ये देखो, ये देखो होल्ड कर रखा हूँ ना मैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड की नीड हो जाती है, क्योंकि थर्ड गियर में स्पीड की नीड हो जाती है। ये देखो, फिर भी मैं स्पीड नहीं दबाऊंगा, देखो ये लो, ये क्लच रिलीज कर दिया मैंने, ये गाड़ी चल रही है। अब आपको कहाँ से देखना है, यहाँ सेंटर से देखना है। कैसे, क्यों, ये देखो वाइट लाइन है, खैर यहाँ इस रोड पे है, दिख नहीं रही आपको इजीली। आपको कहाँ ध्यान रखना है, बस सेंटर में देखते हुए चलाना है, ताकि गाड़ी आपकी सीधी चले। आप अगर सामने देखोगे, नीचे रोड पे नहीं देखोगे, आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपकी गाड़ी सीधी चल रही है या नहीं चल रही है। बस आपको यहाँ सेंटर से देखना है, और लेफ्ट और राइट ORVM चेक करना है, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी चलाने में। गाड़ी चलाने के लिए देखो ना कोई उम्र की ज़रूरत होती है, ना कोई एज की ज़रूरत होती है, ना कोई उम्र की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि मैं 20 साल का हूँ तो मैं जल्दी सीख जाऊँगा, मैं 60 साल का हूँ तो मैं सीख। एक गाड़ी सीखने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको देखो टर्न लेकर बताऊँगा। देखो यहाँ तक तो मैं बिगर एक्सीलेटर से लिया ना, यहाँ पे भी बिगर एक्सीलेटर के टर्न ले लूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टर्न आ गया तो यहाँ पे मैं क्लच दबा लिया, और ये सेकंड गियर लिया, मैं सेकंड गियर लिया यहाँ पे। अब देखो मेरे को टर्न लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे टर्न लेने के लिए देखो टर्न आ गया। यहाँ पे देखो स्टीयरिंग पकड़ा मैंने, ये स्टीयरिंग घुमाया, यू टर्न है पूरा, तो ये पूरा घूमेगा, घुमाया। ये अपनी लाइन में आने के बाद मैंने सीधा कर लिया। यहाँ पे भी कोई एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ी ना, ब्रेक की तो देखो इसलिए नहीं पड़ी मेरे को, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम थी, तो बिगर ब्रेक के मैं बिगर क्लच दबाए मैं गाड़ी घुमा लिया, यू टर्न ले लिया। तो देखिए, ये है सबसे सिंपल फॉर्मूला है गाड़ी सीखने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और बना सकूं। और अगर वीडियो में कोई कमी हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे को बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो चाहे अच्छा लगा हो तो बताना, अगर वीडियो बुरा लगा हो तो बताना, और आगे ऐसे ही वीडियो बनाऊं मैं, मेरे को बताना आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। देखिए, मैं आपको टर्न भी करके बता दिया। अब मैं आपको ब्रेक लेना बताने वाला हूँ, ब्रेक रिवर्स गाड़ी चला के बताना। अब देखो यहाँ पे मेरे को रोकना था, तो मैंने क्या करा, पहले ब्रेक लगाया फिर क्लच दबा दिया, गाड़ी ये देख लो, ये गाड़ी रुक चुकी है। अब रिवर्स लेने के लिए देखो, पहले मेरे को न्यूट्रल में लेना होगा, न्यूट्रल में लेने के बाद क्लच दबा के राइट में लेना है, फिर रिवर्स में लेना है, ठीक है। रिवर्स लेते वक्त आपको कहाँ ध्यान में रखना, लेफ्ट, राइट और बैक मिरर। देखो अब पीछे में यहाँ पे देखा, इजीली दिख रहा है, लेफ्ट में भी इजीली दिख रहा है, यहाँ लेफ्ट राइट दिख रहा है, यहाँ से आपको पीछे का दिख जाएगा, दिख रहा है ना पीछे का। देखो बैक लेते वक्त मैं कहाँ देख रहा हूँ, लेफ्ट देख रहा हूँ, राइट देख रहा हूँ और बैक देख रहा हूँ। और मेरे को रिवर्स लेते वक्त आपको बस हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको हम एक्सीलेटर से पाँव हटा लेना है, एक्सीलेटर पे पाँव बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको। क्लच से ही देखो पीछे जा रही है, मैं क्लच से इतनी दूर गाड़ी चला लाया, एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। देखो रिवर्स ले लिया, ये देखिए यहाँ पे रोकना था, मैंने क्लच दबा दिया। क्लच दबाते गाड़ी क्यों रुक गई, क्योंकि स्पीड स्लो थी बिल्कुल,
0 to 5 ही थी मेरी स्पीड, इस वजह से क्लच दबाते ही गाड़ी रुक गई है। अब मैं देखो, अब मैं स्पीड दबा के बता रहा हूँ, एक्सीलेटर दबा के बता रहा हूँ। ये देखो क्लच छोड़ दिया मैंने, क्लच छोड़ने के बाद ही आपको एक्सीलेटर दबाना है। ये दबाया, मामूली सा दबाया, देखो ये गाड़ी स्पीड पकड़ ली। पूरा पाँव नहीं रख रहा ना, मामूली अंगूठा रख रहा हूँ, यहाँ पे अंगूठा रख रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे गियर चेंज करना है, तो मेरे को क्लच दबाने से पहले आपको क्या करना होगा, एक्सीलेटर को छोड़ना होगा। एक्सीलेटर छोड़ा, क्लच दबाया, ये पहले न्यूट्रल करा, लेफ्ट लिया, ये सेकंड गियर ले लिया, ये क्लच रिलीज करा, फिर एक्सीलेटर दबाया मैं। तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। आप सेंटर में देख के चलाना बस, और हमेशा आपको नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव ही सोचकर गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलाने से पहले आपको माइंड में ये नहीं लाना है कि यार एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होगा, माइंड में लाओ ही मत। बस आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट मिरर चेक करना है टर्न लेने से पहले, और या सेंटर में देख के चलाओ बस। आप शिव जी है, और ये मिरर देख लो, मिरर से सेंटर से सीधा लिया, शिव जी के पीछे से देखो, बस यहाँ से देख के चलाओगे तो आपको लेफ्ट का भी अंदाज़ा रहेगा, राइट का भी अंदाज़ा रहेगा, आपको कंफ्यूजन होने वाला काम ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट ज़रूर करके जाना वीडियो कैसा भी लगा हो आपको। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है।